केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर तटीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग में अधिकारियों के साथ बातचीत में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तटीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हम समुद्री खतरों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा की चुनौतियों का गंभीरता से आकलन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में ये संस्थान देश के विभिन्न तटीय राज्यों की समुद्री पुलिस को गहन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गुजरात सहकारिता आंदोलन का आज पूरे देश भर में एक सफल मॉडल माना जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात ने सहकारिता की आत्मा को बचाए रखने का काम करा है। देश भर में बहुत कम प्रांत अब बचे हैं जहां पर पैक्स से लेकर एपेक्स तक सहकारिता बहुत अच्छे तरीके से चलती हो, इसके सिद्धांतों के अनुरूप चलती हो और कमोबेश पारदर्शिता के साथ चलती हो। इसमें से हमारा गुजरात एक है। इसका सभी गुजरात के सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को गौरव है, मुझे भी गौरव है। आज यहां पर जब हम इकट्ठित हुए हैं तब हम सबको याद है कि सहकारिता आंदोलन आजादी के समय से ही स्वावलंबन और स्वदेशी ये दो स्तंभों के आधार पर सरदार पटेल, मोरारजी भाई देसाई, ये दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करी थी। मित्रों, आज मैं सबसे पहले सभी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों को और देश भर के करोड़ों किसानों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत कम आयु से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा। जब से जुड़ा तब से सहकारिता क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि केंद्र सरकार में सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, मगर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई ने करीब करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में। और ये एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों करोड़ों किसान और अनेक क्षेत्र में काम करते हुए सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। और मित्रों, मंत्रालय बनने के साथ ही कई ऐसे सारे निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में लिए गए। सबसे पहले सालों से चीनी की मिलों वाले, गन्ना मिलों वालों का एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कोऑपरेटिव गन्ना मिलें थी, कि जब जो ज्यादा मुनाफा होता है और किसानों को वो ट्रांसफर करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स लगता था। इस बजट के अंदर मोदी जी ने वो व्यवस्था समाप्त कर किसानों को 8,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा किया। सहकारिता आंदोलन की सारी हमारी इकाइयों पर सरचार्ज 12% लगता था, जबकि कंपनियों पर 7% लगता था। मोदी जी ने वो एनोमली को भी दूर किया। इसी प्रकार से मैट का जो बदलाव था वो भी करने का काम किया। इसमें भी एनोमली थी। कंपनियों पर मैट 50% कर दिया गया था कई सालों से, मगर कोऑपरेटिव पर मैट घटाया नहीं गया था, वो 18.5% लगता था। इसी बजट के अंदर कोऑपरेटिव पर मैट घटाने का भी काम किया। 18.5% से इसको 15% कर हमें कंपनियों के समकक्ष लाने का काम किया। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सहकारी बैंकों को मान्यता नहीं थी। भारत सरकार की सारी योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। 3/2/22 के दिन एक सर्कुलर निकालकर भारत सरकार ने तय कर दिया कि क्रेडिट गारंटी फंड की जितनी भी योजना है अब कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भी नीचे पहुंच गई। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के सभी सचिवों का एक मीटिंग हुआ और भारत सरकार के सभी मंत्रालय में सहकारिता को कहां प्राथमिकता मिल सकती है, इसके लिए एक पूरे दिन की बैठक कर इसको परिणाम लक्षी बनाने का प्रयास किया गया। और कई फैसले अभी पाइपलाइन में हैं। इसी बजट में घोषणा की गई है
कि पैक्स 65,000 से ज्यादा पैक्स जो आज कार्यरत हैं, वो सभी को उसका कंप्यूटराइजेशन करने का काम भारत सरकार और नाबार्ड साथ में मिलकर करने वाले। एक क्रांतिकारी कदम हमारी त्रिस्तरीय कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम के लिए होने वाला है। पैक्स का भी एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा अकाउंट का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार का होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार से होगा और नाबार्ड का भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। नाबार्ड के कंप्यूटर के अंदर हर पैक्स का दैनंदिन जो व्यापार होता है, जो रिकवरी होती है, वो सब नाबार्ड तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता इतनी आएगी कि पैक्स बंद करने का हमारा समय ही नहीं आएगा। नई सहकार नीति बनाने के लिए भी भारत सरकार ने सुझाव मांगना शुरू किए हैं। कई सारी सहकारी संस्थाओं के साथ हमने मीटिंग करी है, वेबसाइट पर भी सुझाव मांगे हैं। एक सहकारिता का डेटा बैंक आज तक देश में नहीं था। पैक्स हो, मछली पालन की सहकारी समितियां हो, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हो, घास चारा इकट्ठा करने वाली महिलाओं की सहकारी समितियां हो, या फिर किसी भी प्रकार की सहकारिता समिति हो, उसका एक बड़ा डेटा बैंक भी भारत सरकार अभी बनाने जा रही है। और पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है। अमूल के तत्वाधान में भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अमूल कुछ ही समय के अंदर एक पहली इसकी लेबोरेटरी गांधीनगर के हमारे अमूल फेड की डेयरी के अंदर बनाएगी और धीरे धीरे इसका विस्तार करते करते हर जिले में इसकी लेबोरेटरी बनने से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद लोगों के पास पहुंचेंगे, तो किसान को इसका फायदा मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। एक बड़ा नेटवर्क भी बनने जा रहा है और कोऑपरेटिव बेस पर ये नेटवर्क बनेगा। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी हम ढेर सारे सुधार करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाले हैं, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी,